नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बड़ी खबर आ रही है बिहार एनडीए को लेकर के। बिहार एनडीए में बवाल हो गया है। बिहार एनडीए में बगावत हो गई है। अभी बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ, जिसमें 17 सीटों पर बड़े भाई की भूमिका में भाजपा लड़ेगी, 16 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी कि चिराग पासवान की पार्टी 5 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। एक सीट पर आरएलएम यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, और एक सीट हमको दिया गया है जीतन राम की पार्टी। तो आप समझ सकते हैं 40 लोकसभा की सीटें हैं। यहां पर मामला अटक गया है। कहां पर मामला है? लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से रामविलास पासवान की जब मृत्यु होती है तो उसके बाद रामविलास पासवान की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर बाद में ही, उसके कुछ दिनों के बाद में ही इनकी पार्टी को तोड़ दिया जाता है। जब इनकी पार्टी को तोड़ दिया जाता है, 2019 के लोकसभा चुनाव में 6 सांसद जीते थे। 5 सांसद पशुपति पारस के साथ चले जाते हैं, अकेले बचते हैं चिराग पासवान। अब बीजेपी कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने ही इनकी पार्टी को तोड़वाया था। बीजेपी कम, नीतीश कुमार ज़्यादा, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर के चिराग पासवान बहुत ही ज़्यादा डेंड कर चुके थे विधानसभा चुनाव में, जिससे उनकी पार्टी के 43 विधायक ही जीते थे। तब पशुपति पारस को आश्वासन दिया गया होगा, चलिए ठीक है, हम आपको एडजस्ट कर लेंगे लोकसभा के चुनाव में। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आया तो बीजेपी विधानसभा में तो ठीक है अपनी सरकार बना ली, लेकिन पशुपति पारस को कोई भी सीट नहीं दी गई है, एक भी सीट नहीं दी गई है। उनको बताया जा रहा है कि आप चलिए, आप भविष्य में आपको हम गवर्नर बना देंगे, आपको हम राज्यसभा भेज देंगे। लेकिन भविष्य कौन देखा है? 4 सांसद उनके क्या करेंगे, खुद क्या करेंगे? 5 सांसद तो थे कुल मिलाकर के, 6 में 5 इस तरफ चले आए थे पशुपति पारस की तरफ, और लोग क्या करेंगे? सभी की राजनीति समाप्त हो जाएगी। अब चुनाव तो लड़ना पड़ेगा। चुनाव लड़े हारे जीते बात अलग है, लड़ना पड़ेगा, तभी तो राजनीति बचेगी। अब मामला है, अब जा सकते हैं महागठबंधन के पाले में, तेजस्वी के पाले में। अगला नाम है उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा को आप जानते ही हैं। उपेंद्र कुशवाहा 2014 में एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। इनके 3 सांसद बने थे। बात राष्ट्रीय समता पार्टी इनकी पार्टी का नाम था। 3 सांसद बने थे। उसके बाद 2019 के पहले अलग हो जाते हैं किसी बात को लेकर के। 2019 में एक भी सांसद नहीं। 2014 की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे उपेंद्र कुशवाहा। अब मामला अटक गया है, इनको 1 लोकसभा सीट दी जा रही है। इसके पहले वादा किया गया था कि आपको 3 लोकसभा की सीट और 1 राज्यसभा की सीट देंगे। फिर नीतीश कुमार महागठबंधन से आपने देखा इधर चले आए, तो कहीं ना कहीं सबको त्याग करना पड़ा। इनको केवल 1 लोकसभा की सीट दी जा रही है। भविष्य को लेकर के कोई भी प्लान नहीं बताया जा रहा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी तो उपेंद्र कुशवाहा वहां पर मौजूद भी नहीं थे। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा बड़ा राजनीतिक धमाका कर सकते हैं। पशुपति पारस और उपेंद्र कुशवाहा, यहाँ तक कि जीतन राम मांझी भी नाराज बताए जाते हैं। हालांकि उनकी नाराजगी कभी कभी होती है, बाद में वो ठीक भी हो जाते हैं। उनकी नाराजगी नीतीश कुमार को लेकर रहती है, उनकी सरकार बचाने में उनका पूरा योगदान भी है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में भी फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है, बिहार में भी फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है, और वहीं पर इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय दर्ज करें। नमस्कार।